Hello students, good morning. I hope you're doing well. Today we'll start lesson 1 of political science, class 9th. As you can see, the name of this lesson is what is democracy, why democracy. It means कि मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का और क्यों हमें ज़रूरत है डेमोक्रेसी की. चेकलिस्ट, what is democracy, features of democracy, why democracy and broader meanings of democracy. तो इस लेसन में जो है हम बाकी दूसरी कंट्रीज़ की भी केस स्टडीज़ देखेंगे कि किस तरह से उनमें डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश की गई और क्या डेमोक्रेसी का एक्चुअल जो वहाँ पे पैटर्न है, स्वरूप है या जो कुछ भी कहें, तो उस चीज़ के बारे में भी केस स्टडी दी गई है और वो भी हम इसमें भी पढ़ेंगे. लेकिन हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, देन लेटर ऑन नीड ऑफ डेफिनेशन of democracy, a simple definition of democracy, then later on features of democracy and major decisions by elected leaders. So this part is comprises of cases of different countries like Pakistan, China, Mexico, etc. So before further delay, let's get started. What is democracy? The word democracy comes from a Greek and word डेमोक्रेशिया इन ग्रीक. सो डेमोक्रेशिया वर्ड से बना है ग्रीक लैंग्वेज से, जो डेमोस प्लस क्रेशिया दो वर्ड से मिलके बना है, जिसका मीनिंग है डेमोस मीन्स पीपल, क्रेशिया मीन्स रूल, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन. सो इन दिस वे वी कैन से डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल. बट लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय अब्राहम लिंकन, the former American president. We can say democracy is the government of people, by the people and for the people. In this chapter we'll explore the meaning, need and features of democracy. So this was the brief introduction about this lesson. Then what is the need of democracy? Definition. Defining democracy is essential because it should be clearly understood. डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो भी समझ में नहीं आएगा. डिफरेंट पीपल यूज़ इट फ्रॉम डिफरेंट पर्पसेस एंड ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्व्स एज अ डेमोक्रेसीज. We can understand the meaning of the word like democracy only by observing some examples where it has been practiced. तो जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है उसका जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. अगर हम देखेंगे किन किन कंट्रीज़ में जो है डेमोक्रेसी है. वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड लाइक डेमोक्रेसी ओनली बाय, अच्छा ये हो गया, बट वी नीड टू डिफाइन इट मोर एक्यूरेटली सो दैट वी कैन यूज़ इट करेक्टली फॉर डिस्क्राइबिंग अदर सिमिलर सिचुएशंस इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग व्हाट इट मीन्स टू अदर पीपल. तो सिर्फ इसको समझने के लिए नहीं, इसको एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए और समझाने के लिए भी हमें जो है डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है डेमोक्रेसी की. अब है अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This is the most common definition of the democracy, and this definition was given by Abraham Lincoln. This is also most famous and common definition of democracy, in which we can say democracy is the government by the people, to the people, of the people, by the people and for the people. We can clearly separate non-democratic governments. For instance, army rule of Myanmar are not elected by the people and are thus non-democratic countries. तो म्यांमार में जो है लोग नहीं चुनते हैं, आर्मी इलेक्ट करती है, तो ये एक तरह से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ. डिक्टेटर्स लाइक ऑगस्टो पिनोशेट ऑफ चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. तो डिक्टेटर का एग्जांपल दिया गया है चिली में, ये नेम है वहाँ के डिक्टेटर का, जो कि लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए हैं. दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के किंग की तरह, नेपाल की तरह. इफ़ वी एक्सेप्ट दिस डेफिनेशन इट इम्प्लाइज दैट ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेसी दैट होल्ड एन इलेक्शन. तो इस तरह से अगर समझे तो हर एक कंट्री में इलेक्शन होता है, बट इट वुड बी वेरी मिसलीडिंग.
लेकिन इस तरह से समझना इससे गलत होगा। वी नीड अ केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी अ डेमोक्रेसी। तो हमें केयरफुली इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री जो है, कहाँ की गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चलती है और कौन सी गवर्नमेंट जो है प्रिटेंड्स टू बी डेमोक्रेसी, मतलब एक दिखावा करती है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। It has following features. First one is rulers elected by the people take all the major decisions. रूलर्स ही इसमें डिसीजंस लेते हैं जो कि लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्शंस ऑफर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स। इलेक्शंस के थ्रू चॉइस मिलती है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को कि वो अपने करंट रूलर को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में भी हर 5 साल में लोकसभा इलेक्शन होते हैं जिसमें हमारा पीएम चुना जाता है। इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली हम नहीं चुनते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर देन लेटर ऑन वो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं। दिस चूज़ एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। हर किसी को समान रूप से अधिकार मिलता है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है, एक जो एक्टिविटी होती है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स के राइट के अकॉर्डिंग होती है। अब आ जाते हैं मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो इसमें जो है अब केस स्टडीज़ दी गई हैं, वो हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। पहले पाकिस्तान का है। जनरल मुशर्रफ्स रूल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1999 विल गिव अस वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो जनरल मुशर्रफ जो हैं पाकिस्तान के, जो एक्स रूलर थे, प्रेसिडेंट भी रहे हैं 99 से, उनकी जो केस स्टडी पढ़ने पे हमें पता चलता है एक डेमोक्रेसी का मेन फीचर। केस ऑफ पाकिस्तान। In Pakistan, General Pervez Musharraf lead an military coup in October 1999। तो एक मिलिट्री कूप का एक समूह का उन्होंने जो है नेतृत्व किया। ही ओवरथ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और एक जो लोकतांत्रिक रूप से जो इलेक्टेड चुनी हुई सरकार थी उसको इन्होंने जो है गद्दी से हटा दिया। एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और अपने आप को जो है देश का प्रमुख घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और बाद में अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया। इन 2002 ही हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। और एक रूल निकाला रेफरेंडम, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ेंगे क्या होता है। तो इस तरह से सिंपल वे में समझ सकते हैं कि एक रूल इन्होंने निकाला जिसमें इन्होंने जो अपने जो उनका कार्यकाल है उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। तो ये जो रेफरेंडम था वो पूरी तरह से मैल प्रैक्टिस था और एक तरह से फ्रॉड था। इन अगस्त 2002 मुशर्रफ इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया, एक ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, बदलने के लिए अपना विचार रखा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशंस प्रोविंशियल असेंबलीज। और इस ऑर्डर के बेसिस पे ही प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो डिसमिस कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रीय और प्रोविंशियल, प्रांतीय जितनी भी असेंबलीज होती हैं, जिस तरह से हमारे जो ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जिसका मेंबर एमएलए जिसको कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी राज्य के चुने हुए सांसद वहाँ की असेंबली में। तो इस तरह से ये एक राइट था कि वहाँ का जो है प्रेसिडेंट इन सबको डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब इस तरह के जो वर्क हैं सिविलियन कैबिनेट, वो उनको सुपरवाइज कौन करेगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। और उसमें भी किसका डोमिनेशन होगा? मिलिट्री ऑफिसर्स का। However, elected representative had some power, but the final power was in the hands of military officers. तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर है, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेगा? मिलिट्री ऑफिसर्स। तो एक तरह से ये पूरी तरह से आर्मी रूल हुआ, ना कि डेमोक्रेसी। एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, जो कि आर्मी के उनके हेड थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे और बाद में प्रेसिडेंट बने। दिस कंडीशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज द पीपल्स रूल। और इस तरह की कंडीशन को हम लोगों का शासन नहीं कह सकते। थस द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो फाइनल पावर उनके पास होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं होता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन सिर्फ एक दिखावे की।
चलिए अब आगे देख